झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। कोडरमा में छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। नीट परीक्षा रद्द होने से डिप्रेशन में थी छात्रा। परिजनों के मुताबिक छात्रा की परीक्षा अच्छी गई थी। परीक्षा रद्द होने से छात्रा परेशान थी। छात्रा का डिप्रेशन का इलाज भी चल रहा था। पुलिस ने छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिहार के रजौली की रहने वाली थी छात्रा। विस्तार से जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी मधुकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुकर, छात्रा के बारे में क्या जानकारी आ रही है? परिजनों का क्या कहना? देखिए, परिजनों ने जो कुछ भी बताया, जो बातचीत में उन्होंने कहा, क्योंकि घटना के तुरंत बाद परिजन अपने घर चले गए हैं रजौली, लेकिन जो बातचीत उस समय में हुई, रविवार को छात्रा जो है वो पहले से ही काफी अवसाद में थी, क्योंकि नीट की परीक्षा जब से रद्द हुई थी वो लड़की ये समझ रही थी, क्योंकि उसकी परीक्षा इतनी अच्छी गई थी कि उसको लग रहा था कि उसका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। लेकिन जब परीक्षा रद्द हुई तो उसको जैसे लगता है कि किंग कर्तव्य विमूढ़ वाली हालत जो है कि अब करें तो क्या करें, और इसी के बाद वो डिप्रेशन में जाने लगे, चली गई। कई बार इलाज भी कराया गया। LIC में एजेंट है उसके पिताजी, और रविवार रात जो है वो खाना खा करके गई और उसके बाद ये घटना हो गई। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नीट के परीक्षा के रद्द होने के बाद कई ऐसे छात्राओं की खबरें आ रही है जो डिप्रेशन में चली गई हैं। रुचि कुमारी ने जिस तरह के का कदम उठाया, ये कदापि ये उचित नहीं है, क्योंकि जिस तरह से जीवन में कोई भी चीज अंतिम नहीं होता है और सफलता की संभावनाएं हमेशा खुली रहती है। बच्चों से भारत एक्सप्रेस तो यही कहेगा कि शांत रहें, धैर्य रखें और सब कुछ एक समय ठीक होगा। लेकिन इस तरह से नीट की परीक्षा रद्द हुई और कई छात्रों के बारे में ऐसा सुनने को मिल रहा है कि वो उसके बाद से लगातार डिप्रेशन में जा रहे हैं। और ये डिप्रेशन की हालत जब बहुत अधिक हो जाती है और कहीं न कहीं अभिभावकों का ध्यान थोड़ा देर के लिए कटता है, तो उसके बाद इस तरह की घटना होती है, जो कि कोडरमा में दिखाई दी। और रुचि कुमारी ने जिस तरह का कदम उठाया, ये अपने आप में नीट के रद्द होने के बाद सवाल तो कई पहले से खड़े हो रहे हैं, आंदोलन अलग अलग स्तर पर हो रहे हैं। बिल्कुल मधुकर, देखिए किस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन आपने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि इस तरह की परीक्षाओं के रद्द होने से या किसी एक करियर के खत्म होने से जिंदगी खत्म नहीं होती, और शायद यही समझने की ज़रूरत है। शायद जेनजी को इस पर अपनाने की काम करने की भी ज़रूरत है, और परिवार वाले भी कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे जो डिप्रेशन में जा रहे हैं उन्हें सहानुभूति दें, उन्हें समझें और उन्हें समझाएं भी। बहुत शुक्रिया मधुकर जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।